हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, जो नीचे क्वेश्चन चल रहा है यह लूसेंट का है। अब तो हर दोस्तों दिन चलेंगे प्रयास लूसेंट करेंगे डेली कि आप लोग के सेट बीच सीरीज लूसेंट का 38 सेट ऑब्जेक्टिव सीरीज 38 क्वेश्चन का ले आ जाए। वीडियो ठीक बना है, रहे हैं। इतिहास और का इसमें है। लूसेंट अब बिल्कुल सामान्य चैप्टर ज्ञान वाइज चलेगा, और वीडियो जिसमें चलेगा इतिहास का बुक ऑब्जेक्टिव ये केवल वाला लूसेंट लूसेंट वाला का। देख सकते और हैं, जैसे इसी कि में से देख रहे हैं है। प्राचीन और भारत यहीं से भारतीय यहीं से इतिहास के स्टार्ट होता स्रोत है। देख लीजिए, पहला इतिहास पेज में विषय की सब कुछ जानकारी लिखा हुआ मुख्य है। 4 और स्रोतों में एक है। मेरे पास बुक तो है इसी तरह से हर ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन का, टॉपिक ये को वाला। ठीक है, बारी बारी से हम लूसेंट का। और एक मेरे ऑब्जेक्टिव पास क्वेश्चन बुक लाते है रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप लोग से ये वाला। काइंडली ठीक रिक्वेस्ट है, है कि और इन्हीं प्राचीन तीनों बुकों में से भारतीय इतिहास, जो भी ऑब्जेक्टिव ठीक है, क्वेश्चन रहेगा आप लोग के बीच प्राचीन रहेगा। भारतीय तो तब इतिहास के तक स्रोत ध्यान प्राचीन दिया जाए भारतीय नीचे इतिहास के स्रोत जो क्वेश्चन लूसेंट पर। 1 में दिया है अब उसको चलते पहले हैं क्वेश्चन रीडिंग की कर तरफ। लीजिए। और रीडिंग करने के बाद अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोबारा, ठीक है। और उसी का सेम क्वेश्चन है, लगभग 90 प्लस जाएगा। तो देखते हैं, प्राचीन ईरानी भारत के को किस नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है दोस्तों, प्रा तो सिंधु नदी के। ठीक है, तो सिंधु नदी के। ऑप्शन कभी कभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑप्शन दिख रहा है आप लोग का, आप लोग डायरेक्ट आंसर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। दे भी सकते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता कौन है। तो कौन है दोस्तों, धर्म ग्रंथ वेद का। कौन सी का, धर्म ग्रंथ वेद का। जो लोग पहले रीडिंग नहीं करेगा नहीं आएगा। महर्षि महर्षि कृष्ण देव पायान। यदि कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन 4 दिया है, और जिसमें ऑप्शन गलत हमसे बोला जाए आंसर, तो उसका कमेंट में राइट आंसर दीजिएगा। अगर हमसे गलत आंसर दिया जाएगा तो चारों वेदों का को क्या कहा जाता है। संहिता, संहिता, ठीक है। चारों वेदों के को क्या कहा जाता है। जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट आंसर बताने के लिए को के बोल देंगे, उससे घबराइएगा मत। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। 10, 12, 22 और 28। तो राइट हो जाएगा 10। ऋग्वेद में 10, 120, वो जो आप लोग की बुक पढ़ेंगे तो दिया है, और नीचे में दिया है 10,462। ठीक है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है। तो किस देवता का, विष्णु जी का, इंद्र जी का, सोम का, अग्नि का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोम का। ठीक है, तो ऋग्वेद के परिच्छेदों को में प्रयुक्त संबंध शब्द संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। राइट आंसर हो जाएगा गाय। लूसेंट का पहला चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें सब विधिवत दिया हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को समय को क्या कहा जाता है। ईसा पूर्व। पहले को ईसा पूर्व, बाद को ईसवी। ठीक है, तो उसे घबराइएगा मत, ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हम लोग का, वेद में गद एवं पद हैं। यजुर्वेद में, सामवेद में। आप ही लोग बताइए किस वेद में गद एवं पद हैं। किस वेद में, यजुर्वेद में। किस वेद में, यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद में। ठीक है, चलेंगे। सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं। सामवेद को पाठ्यकर्ता को क्या करते हैं, उद्रात। वायुपुराण किस वंश से संबंधित है। वायुपुराण किस वंश से संबंधित है। तो किस वंश से, गुप्त वंश। हिंदी बोलने में भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि सब कुछ बनाना है, बोलना भी है, एडिटिंग भी करना है, घबराइए मत। सबसे प्राचीन वेद कौन है, या प्राचीन वेद क्या है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए। चाणक्य का लिखा शास्त्र अर्थशास्त्र कितने प्रकारों में विभाजित है।
मतलब कितने प्रकार में, 100, 180, 200, 150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है 30। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हो या 15। हाँ चलिए, चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक कौन है दोस्तों, आंसर दीजिए। कमेंट में भी आप लोग आंसर देते रहिए। अली अहमद, अली अहमद ऑप्शन नंबर बी। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा धांसू सवाल आ गया है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन को तो फटाक से देना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको फर्स्ट में सेट करना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। कोई बोलता है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, उससे घबराइएगा मत। मेगास्थनीज किसके राजा दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? देखिए यहाँ पर भी गलती हो गया बोलने में, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, भावनाओं को समझिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। संयुग्न में कौन में भारत आया था? संयोग कौन ईस्वी में भारत आया था? ये मतलब ईस्वी। ठीक है, तो कौन? 518 ईस्वी, 518 ईस्वी। हिंसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन थे भाई, कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ऑप्शन भी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, आचार्यशील भद्र, आचार्यशील भद्र। ठीक है, देखते रहिए। यदि वीडियो को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, फास्ट तो घबराइएगा मत। ठीक है दोस्तों, कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम भी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ, ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बने रहें। और देखें क्वेश्चन नंबर 19। सर्वप्रथम भारतवर्ष के जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में, कौन में, किस अभिलेख में? भारतवर्ष हाथी गुफा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कभी कभी यदि वीडियो फास्ट करना होगा तो ऑप्शन नंबर बी, ए, सी, डी कुछ भी आंसर बोल सकते हैं जो राइट होगा। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक के संबंधित से हुआ? शासक संबंधित, ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कहलाती है? दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रविड़ शैली, द्रविड़, ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ शैली। ठीक है, और नागर शैली क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। ओके, निम्न में से कौन पंचायत मंदिर का उदाहरण है? निम्न में से कौन पंचायत मंदिर का उदाहरण है? पंचायत मंदिर, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। लक्ष्मण मंदिर भी हो जाएगा, लिंगराज मंदिर भी हो जाएगा, कदरिया महादेव भी हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी दिया गया है, ABC होगा, तो लास्ट हो जाता है। अगर इसमें किसी नहीं होता तो ऑप्शन डी में होता, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहास को जाता है? किस इतिहास को जाता है? 3 भागों में बांटने का, 3 भागों में बांटने का दोस्तों, यह क्वेश्चन लूसेंट, बिल्कुल लूसेंट का है बहुत। ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफ सेलिरस। ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि लूसेंट नहीं पढ़ते हैं। देखिए लूसेंट के कितना ज़बरदस्त है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। तो में आ रहा है होत्री। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। बहुत लंबा वीडियो होगा, टेंशन मत लीजिए। ऋग्वेद के 8वें मंडल हस्ती लिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? हस्त मतलब हाथ से लिखी, तो उसे क्या कहते हैं? लिख। क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ईसवी पूर्व और ईसा पूर्व क्या होता है? 563 ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व में 500 और जो निधन हुआ वो 438 में। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 250 यानी कि 250। ठीक है, 250। और 200 क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। इसी तरह से हम बताते रहते हैं जो क्वेश्चन आसपास रहेगा। सामवेद के कितने स्रोत है? यानी कि सामवेद में कितने सूक्त है? ठीक है, सूत्र मतलब सूक्त। तो 1810 लुसेंट के पहला चैप्टर में ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो होता तो देखा देते आप लोगों को। एत रे तथा कैसे ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? किस वेद से संबंधित है? एतरे तथा कौशितकी ब्राह्मण किस वेद से? ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। सामवेद में से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंचविश। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर। उपनिषदों की संख्या कितनी है? यानी कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी है? 108 उपनिषद की संख्या होती है। आ जाएगा 108 किसकी संख्या होती है? तो उपनिषदों की। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, 108 किसकी संख्या है? कितनी है? तो उपनिषदों की। ठीक है, राइट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। थोड़ा क्वेश्चन को हटाया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32, वेदों को समझने के लिए कितनी वेदांग की रचना हुई है? वेदों को समझने के लिए कितनी वेदों की रचना हुई है? ध्यान दीजिएगा। अब वेदों को समझने के लिए 6 वेदों को समझने के लिए। ठीक है, पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष और उग्रवर्ष सर्व। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इनमें से सभी जितना ऑप्शन है 4 देख रहे हैं, विष्णु, चाणक्य, कौटिल्य, सभी ने अर्थशास्त्र के लेखक हैं, मिलीजुली सरकार थी। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अली मोहम्मद अहमद कलहड़ पाणिनी। ठीक है, पाणिनी। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 की तरफ। निम्न में से कौन दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था? वह कौन से लोग थे जो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था? टालमी। ऑप्शन नंबर बी, टालमी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्ब रूनी। ठीक है दोस्तों, अल्ब रूनी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र के? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंडर कनिंघम।
पेज नंबर 2 में है इतिहास का। सर्वप्रथम भारत का पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? होने वाले आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है, यानी कि होता है? अभिलेख किस अभिलेख से? 4 अभिलेख है, आप लोग आंसर राइट कमेंट में भी आप लोग आंसर करते रहें दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख। ठीक है, यदि आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते होंगे, यदि बोलते होंगे, तो आप लोग का 80% याद हो जाएगा। निम्न में से कहाँ से गर्तवास यानी कि गढ़वा घर का साक्ष्य मिला है? किस? ठीक है, कहाँ से मिला है? ब्रुज होम से। कहाँ से? ब्रुज होम से। कोच लूसेंट का पेपर पेज नंबर 3 में देखिएगा। ठीक है, ब्रुज होम नीचे लिखा होगा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासन के संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अस्क्रंधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब नाम जिसमें नाम पढ़ने में लेट हो जाएगा ऑप्शन बोल देंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन दोबारा आ गया। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन दोबारा आ गया, पहले किए थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 10,462। और ये 10 क्या है और 1028 क्या है? ऑप्शन में चारों का कमेंट में बताइए कौन क्या है, कौन क्या है। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र से किया? गायत्री मंत्र से सावित्री को कौन सूर्य देवता समर्पित किया? तीसरे। कौन? तीसरे। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार चतुश्रेय समाज के कितने वर्ण थे? समाज के कितने वर्ण थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर के लिए 4 हो जाएगा। और इसमें 5 कितना क्या होता है आप लोग बताइए 5 वाले के बारे में। पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्य ब्रह्मा के से उत्पन्न हुए हैं। डॉट में क्या भराएगा? भूख, भुजाओं, चरणों, जंघाओं। ब्राह्मण के जंघाओं से। ठीक है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्म से संबंधित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से। कौन? किस धर्म से? ईसाई धर्म से। ठीक है दोस्तों, वामनावतार के 3 पंगों के प्राचीनतम स्रोत क्या है? 3 पंगों के प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, बोलते बोलते मुंह में दर्द, कोई बात नहीं। देखिए, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? अग्नि के लिए राइट, अग्नि के लिए ध्यान दीजिए। तो कितने अग्नि के लिए? 200। और 250 किसके लिए पहला क्वेश्चन में बताए थे? इससे पहले क्वेश्चन करवाए हैं 250 बताए थे। आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में बोल रहे हैं तो बताइएगा। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं?
यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अर्धयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें लगभग जाएगा 90 प्लस में होगा, नहीं तो 90 तक रोक देंगे, लंबा वीडियो होगा। तो किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? बलिदान, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो अर्थवेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो किस वेद को? सामवेद, सामवेद। ठीक है दोस्तों, किसको? सामवेद। किस वेद को मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अंधविश्वासों का विवरण, विचारों तथा अंधविश्वासों, सही बात है, विचार जैसा रहेगा वैसा ही अथर्ववेद। यानी कि आप लोग भी विचार अच्छा बनाए रखें। कोई भी दो बात बोल रहा है तो अच्छा बोल रहा है तो सुनिए, बुराई कर रहा है तो अच्छा है सुनिए, और उसको सच्चाई का जवाब कभी देंगे मिलेंगे। तो तैत्तिरीय तथा सप्तपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तैत्तिरीय किस ग्रंथ से संबंधित है? यजुर्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी था ना। ठीक है, अब चलेंगे 57। किस ब्राह्मण ग्रंथ के राज्याभिषेक के नियम का प्राचीन राजाओं के नाम का विवरण मिलता है? राजाओं के नाम का विवरण मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, देखेंगे अब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है? किसका स्थान आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका स्थान? पश्चिमी ब्राह्मण ग्रंथ, गोपाल ग्रंथ, तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसका आंसर बताने में भी थोड़ा लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, सोच समझकर बताना है कि गलत ना हो। बहुत प्रयास कर रहे हैं कि गलत ना हो। किस ब्राह्मण ग्रंथ के शास्त्री को पुरुष की अग्नि कहा गया है? पुरुष को, कितना हम लोग महान है। ठीक है, तो पुरुष को, तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। जावालोपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 2, 3, 4, 5, 4। कितने? 4। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किससे मिलता है? किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों विवरण। हाँ, तो देखेंगे ए बी ऑप्शन नंबर डी, पुराणों के। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी बोला गया, पुराणों के। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। बहुत बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, बहुत झकास है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। कितनी है? 18। ठीक है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। यह क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी कि इसी में से है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस सूत्र से ज्ञात होता है?
किस सूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा बी कल्प सूत्र, बी कल्प सूत्र। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बने रहें वीडियो में, बहुत लंबा नहीं जाएगा, अब लास्ट होने वाला है। राजतरंगिणी किसकी द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कल्हड़, कल्हड़, ऑप्शन नंबर सी कल्हड़, कल्हड़। ठीक है, हड़ा को न पढ़ा जाता है, उसे घड़े मत। किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि कौन सी पुस्तक है, बुक है जिसमें पहली बार अष्टाध्यायी निम्न में से कौन ईरान का राज वेद था। निम्न में से कौन ईरान का राज वैद था, राजवैद था, राजवैद था। टेसियस। ठीक है। हिस्टोरिका के लेखक कौन है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है। हेरोडोटस जी ने इतना अच्छा काम किया है कि उनको हीरो मानने की मन करता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैगस्थनीज। ठीक है, कौन है, मैगस्थनीज। ऑप्शन और सी डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था। डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था। बिंदुसागर। ऑप्शन नंबर बी बोले थे ना। डायोनिसियम यस किसके राज दरबार में आया था। अशोक जी के। ठीक है, 27 मिनट हो गया और 5 मिनट रुकिए। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी। फहियान किसके दरबार में आया था। फहियान किसके दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय। 75 हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में, कौन, हेनसांग किसके शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था। अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था। तुर्कमेनिस्तान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 77 इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तीय क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेहला। ठीक है, तो उसे आप लोग घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, मस्ती में बनेगा। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन नंबर किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो किस अभिलेख से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगसौर अभिलेख। ठीक है, किस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्य सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है।
खदान सुरक्षित रखने का उल्लेख है? कौन सा खदान है जी? ऑप्शन नंबर डी सौहगौरा अभिलेख, सौरगौरा सहगौरा अभिलेख। ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। चाहत बड़ी है तुमसे, सुनो मेरे दिल की बातें, तो यहाँ पर है आहत है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? किन शासकों ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यवन। क्या हो जाएगा? यवन। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक में से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? राजा रवेल से। क्वेश्चन नंबर 83 का है, ऐहोल अभिलेख किस शासन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है गौतमी बलश्री, ऑप्शन नंबर बी है पुलकेशिन द्वितीय, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देवपाड़ा अभिलेख किस शासन से संबंधित है? किस शासन से संबंधित है? विजय सेन। ठीक है दोस्तों, विजय सेन से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर देखेंगे, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? शैली मतलब शैली क्या कहलाती है? यहाँ पर गौर दीजिएगा। नगर, ये बोला तो नहीं होगा, द्रविड़ शैली होगा। द्रविड़। नगर शैली क्या होगा? कमेंट में बताइएगा। दक्षिण पथ के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? वो दक्षिणतम है ई वाला, बेसर शैली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, जब एक हिंदू मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, मतलब छेका होता है जिसे बोला जाता है गांव में, तो इसका हो जाए पंचायत शैली। सही बात है। पंचायत जब भी होता है तो चारों तरफ में लोग बैठे होते हैं, पहले के ज़माने में होता था। अर्थवेद अथर्ववेद ऋषि के नाम द्वारा रचित इस वेद में लगभग कितने पद्य हैं? लगभग कितने पद्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है 731, ऑप्शन नंबर बी है 743, ऑप्शन नंबर डी है 6000 और ऑप्शन नंबर है 6200। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6200 और 731 भी। तो 731 क्या है? इसमें दोनों में आंसर राइट कौन है? कमेंट में बताइए। ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? ठीक है, तो किस शासक से? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज इतना ही, अब देखेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कि आप लोग इस चैनल को इतना शेयर कीजिए कि हम सोचकर पागल हो जाएं। ठीक है। और संविधान वाला भी वीडियो डालेंगे। कष्ट करने के बाद, तो मेहनत करने के बाद आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत दोस्तों के पास करके बताइए कि किस क्वेश्चन का आंसर और यह वीडियो सही बहुत तो है, मास्टर वीडियो है। यह एक मास्टर वीडियो है। 100% 90 क्वेश्चन हुआ, लेकिन हो सकता है कुछ हमसे भी गलत। ठीक है 34 मिनट में तो गलत 90 हुए क्वेश्चन, तो कमेंट में बताइएगा, तभी बाकी तो सही कभी नहीं करेंगे। होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लव यू दोस्तों। इतना से इतना मस्त है, शेयर व्यस्त कीजिए, है। बहुत आगे तक जाए। तो चलते हैं।